फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 का हनी सकल बुक से इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक एक लड़के का नाम है, एक बच्चे का नाम है, और पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, यही है हमारा चैप्टर का नाम। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, तो हम लोग पढ़ेंगे। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क करता नहीं था और वो कहता था ये बहुत बोरिंग है होमवर्क करना। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो हमेशा हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और निंटेंडो, निंटेंडो का मतलब एक वीडियो गेम होता है, ठीक है। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक के टीचर्स जो है उसको बोलते थे कि थोड़ा पढ़ लो तुम, नहीं तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। और ये सच था कि पैट्रिक को भी कभी कभी ऐसा फील आता था कि वो इग्नोरेमस बनता जा रहा है, वो एक इग्नोरेंट पर्सन बनता जा रहा है। इग्नोरेंट पर्सन मतलब जो सब कुछ को इग्नोर करता है, जो सब कुछ छोड़ देता है कि यार ये होमवर्क करके क्या होगा, ये होमवर्क कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो करता ही नहीं था। तो वो इग्नोर करता था अपने वर्क को, और वो करता भी क्या, क्योंकि वो अपने होमवर्क को हेट करता था। यहाँ पे लिखा हुआ है वो अपने होमवर्क को हेट करता था, होमवर्क करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो इग्नोरेमस पर्सन बनता जा रहा था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। एक दिन वो देखा कि वो पाया कि उसका जो बिल्ली है वो एक छोटे डॉल से, छोटे गुड़िया से, 1 इंच का साइज़ जैसे होगा वैसे गुड़िया से वो खेल रहा है। उसका जो कैट है वो खेल रही है। तो जब जैसे ही उसने उस डॉल को पकड़ा, जैसे ही उस डॉल को ग्रैब किया अपने हाथों में, पकड़ा उसने, पैट्रिक ने, तो वो सरप्राइज़ हो गया। क्यों? क्योंकि वो डॉल था ही नहीं, और वो घबरा गया पैट्रिक। बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज, एक छोटा सा आदमी था, एकदम छोटा। टाइनी का मतलब TINY, टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, और वो सबसे छोटा साइज का आदमी था, इस तरह का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, वो एक वूल का वूलन शर्ट पहना हुआ था। ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक विच। और वो ऐसा शर्ट पहना हुआ था और एक पैंट पहना हुआ था, ठीक है, पुराने मॉडल का, और इस तरह का हैट लगाया हुआ था, जैसे नुकीला हैट लगाया हुआ था, जैसे वीचेस जादूगर लोग जो जैसे लगाते हैं वैसा लगाया हुआ था। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो चिल्लाया और चिल्लाते हुए कहा कि मुझे बचा लो। कौन चिल्लाया? वो डॉल जैसा दिखने वाला वो जो इंसान था, छोटा सा इंसान, जादूगर जैसा दिखने वाला, वो उसने कहा पैट्रिक को कि मुझे बचा लो, मुझे कैट के पास, बिल्ली के पास वापस मत दे देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारा जो इच्छा है उसको मैं पूरा करूँगा, मैं तुम्हारा विश को पूरा करूँगा, तुम्हारा जो भी विश है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तो उसने ऐसा प्रॉमिस किया पैट्रिक को। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है, कितना खुशनसीब है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ये तो सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया पैट्रिक का। पैट्रिक तो बहुत खुश हो गया। सो ही सेड, और उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर के एंड होने तक, जैसे एग्ज़ाम मतलब सीज़न का एंड होने तक तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे। दैट्स 35 डेज़, और जो कि 35 दिनों का है, तभी मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा और बिल्ली से बचाऊँगा, ऐसा पैट्रिक ने कह दिया। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम थोड़ा सा अच्छा काम करोगे मेरे लिए तो मुझे ए मिलेगा, जैसे स्कूल में ग्रेडिंग मिलता है A, B, वैसा पैट्रिक ने कहा कि मुझे ए मिल सकता है अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो।
देन द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जिस तरह से बर्तन साफ़ करने वाला जो कपड़ा होता है उसको हम लोग मोड़ करके मचोड़ करके हम लोग बास्केट में फेंक देते हैं, उस तरह से रिंकल्ड फेस बना लिया। कौन कौन बना लिया? वो जो जादूगर जैसा दिख रहा था, मजिशियन जैसा दिख रहा था, वो छोटा इंसान, वो अपना मुंह को सिकोड़ लिया ये सुन करके कि अरे ये इसने मुझे होमवर्क करने को दिया है, इतना काम दे दिया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर चलाया, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी को बनाया, एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। मतलब ग्रीमेज्ड, स्कोल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन देना, एक ऐसा चेहरा बनाना जैसे कि अंदर से वो खुश नहीं हो। ठीक है, क्यों? मतलब वो खुश नहीं था, वो जो छोटा इंसान था वो खुश नहीं था, क्योंकि पैट्रिक ने उसको वर्क दे दिया, बोला कि तुमको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा तभी मैं तुम्हें कैट से बचाऊंगा। तो वो ना चाहते हुए भी उसको हाँ करना पड़ा। देन ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। अरे जैसे बोलता है ना, मैं फंस गया लेकिन मुझे करना पड़ेगा। अभी वो छोटा जैसा जो एल्फ था, वो जो जादूगर जैसा दिखने वाला छोटा इंसान, वो बोला कि अब तो होमवर्क करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कैट से बचूंगा कैसे। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने बातों को सच करता हुआ वो छोटा एल्फ जो था, छोटा जादूगर जो था, जादूगर जैसा दिखने वाला इंसान, वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम था। ग्लिच का मतलब प्रॉब्लम। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। और एक प्रॉब्लम ये था कि एल्फ को, उस छोटे इंसान को एल्फ बोलते हैं। एल्फ मतलब नुकीले कानों वाला, जादुई शक्ति वाला कोई छोटा सा इंसान। तो उसको एक प्रॉब्लम ये था कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता था कि करना क्या है होमवर्क में। जैसे हम लोग कभी किसी को अपना होमवर्क करने के लिए दे देंगे, अपना प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए दे दो, प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए दे दो, तो उसको हमें बताना पड़ता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे करें कैसे नहीं करें। उसी तरह से उस एल्फ को समझ में नहीं आ रहा था और वो चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प मी आई वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और पैट्रिक को उसको हेल्प करना पड़ता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। और वो चिल्लाता था और कहता था कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है। पैट्रिक वाइल रीडिंग द पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क को रीड करने के टाइम वो बोलता था मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला करके दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और उस लेटर को जोर से पढ़ो, ऐसा पैट्रिक ने कहा, ताकि मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊँ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का लक ख़त्म हो गया यहाँ पे। क्यों? आइए हम लोग आगे देखते हैं। व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ पूरा एकदम नाखुश हो गया। ये टाइम टेबल क्या है, ये टाइम टेबल क्या है? वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम लोगों को ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता है कभी टाइम टेबल वगैरह का। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अरे ये एडिशन क्या है, ये सब्ट्रैक्शन क्या है, जोड़ घटाव, भाग, फ्रैक्शन, ये सब क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं, तो ये सब एल्फ बोल रहा है, वो छोटा इंसान बोल रहा है कि ये सब क्या है, मुझे ये सब नहीं पता है, तुम सिंपली मेरे बगल में बैठो, मेरे बाजू में बैठो और मुझे हेल्प करो। पैट्रिक को कहा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स जो होते हैं, ये जो छोटे इंसान होते हैं, जादुई इंसान, इनको मनुष्य के बारे में कुछ नहीं पता होता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, ये तो जादुई चीज़, ये तो अलग ही चीज़ होगा उसके लिए, मिस्ट्री है, रहस्यमय चीज़ है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स। और वो बहुत इरिटेट हो गया और चिल्लाया, और ज़ोर से चिल्लाया कि लाइब्रेरी में जाओ और मुझे बुक्स ला करके दो। पैट्रिक को बोला मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स ला करके मुझे दो। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे और हेल्प कर सकते हो
वो बुक्स को रीड करके मुझे सुनाओ। उल्टा पैट्रिक को ही वो बोल रहा है कि मुझे और बुक को रीड करके मुझे सुनाओ और समझाओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैक। और हर एक मैटर में हर एक दिन दिन पर दिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही गया। नैग मतलब NAG, नैग मतलब कुछ भी ट्रबल क्रिएट करना, कंप्लेन करना और बार बार क्वेश्चन करके उसको परेशान करना पैट्रिक को, इसको नैग बोलते हैं। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और पैट्रिक जो है वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब वो एल्फ को बताने के चक्कर में वो तो फंस गया। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। और वो रात रात भर जगता रहा, रात रात भर मेहनत करता रहा और एल्फ को हेल्प करता रहा ताकि वो उसका होमवर्क कर दे। और ऐसे करने में उसके आंखें जो है वो सूज गई, आंखें फूल गई। स्कूल जब जाता था तो उसकी आंखें सूजा हुआ रहता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और आखिरी दिन आ गया स्कूल का और एल्फ जो था वो अब फ्री होने वाला था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। और वो चुपके से, स्लाइली का मतलब चुपके से, सिक्रेटिवली वो चुपके से पीछे के दरवाजे से वो जो एल्फ था वो निकल गया, क्योंकि और होमवर्क नहीं था, लास्ट डे था स्कूल का, सब खत्म हो गया था, तो वो निकलने का सोचा और निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए मिल गया, ए सर्टिफिकेट मिल गया और ए ग्रेड मिल गया। हीज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, उसका क्लासमेट्स जो थे वो लोग बहुत शॉक्ड हुआ और बहुत वो लोग अमेज्ड हुए, खुश भी हुए कि ऐसा कैसे हो गया, अचानक आश्चर्य हुए। हीज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज, और उनके टीचर्स जो है पैट्रिक का, वो लोग बहुत स्माइल किए, खुश हो गए और उसको शाबाशी दिए, प्रेज किए। एंड हीज पेरेंट्स, और पैट्रिक का पेरेंट्स का क्या हुआ, दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, और पैट्रिक के पेरेंट ने सोचा कि पैट्रिक को हुआ क्या आखिर, ऐसा नंबर ले आया, इतना अच्छा नंबर ले आया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और वो एक मॉडल किड बन गया, मतलब क्लास में सबसे अच्छा किड बन गया, मॉडल बन गया। Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। और वो अपना रूम को क्लीन करता, अपने कपड़े क्लीन करता, सब कुछ, मतलब और कभी रूड नहीं होता, मतलब कभी रूड मतलब कभी इरिटेट नहीं होता, मतलब अच्छे से जवाब देता, वो खुश रहता, चीयरफुल मतलब खुश रहता और अपना काम खुद ही कर लेता। और ये जो नया एटीट्यूड है उसका, नया एटीट्यूड मतलब स्वभाव उसका, ये तो बिल्कुल ही नया है, ये कैसे हो गया, ऐसा उसका मॉम डैड सोच रहे थे। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he had made the tiny man do all his homework। एट इन द एंड पैट्रिक को ऐसा लगता था कि उसने वो टाइनी मैन जो है उसको पूरा मदद किया। ये कौन कह रहा है, ये जो 10th पैरा है, ये हमारे राइटर जो है वो कह रहे हैं, राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि पैट्रिक को ऐसा लगता था कि पैट्रिक ने ही उस छोटे एल्फ को सारा हेल्प किया, टाइनी मैन को हेल्प किया उसके होमवर्क करने में। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। ये कौन बता रहा है, राइटर बता रहा है इसको, इस स्टोरी का। जस्ट बिटवीन यू एंड मी इट वॉजेंट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये सारा होमवर्क खुद ही किया था, क्योंकि एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था। एल्फ ने तो पहले ही बोला ये सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीज़न, ये सब क्या होता है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। वो तो दूसरे दुनिया का इंसान था छोटा सा, और उसे कुछ नहीं पता था, वो कहा भी था। और उसको सारा हेल्प किया था किसने, पैट्रिक ने खुद ही बैठ करके सारा होमवर्क किया था। और उसे लगता था कि उसने एल्फ को हेल्प कर रहा, और उसका होमवर्क होते गया, उसका वर्क होते गया और वो पढ़ाई में अच्छा होता गया। और इस तरह से पैट्रिक टॉप कर गया क्लास में और मॉडल किड बन गया। इसका राइटर है कैरोल मूरे। बहुत अच्छा स्टोरी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। यहाँ पे है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ। तो पैट्रिक को क्या लगा कि उसका कैट किसके साथ खेल रहा था।
Patrick thought that it was a little doll. Or what was it really? It was a small, it was a tiniest man. It was a tiniest man, or you can call it elf. Why did the little man grant Patrick a wish? Because little man wanted to get rid of the cat. So he granted a wish to Patrick that I will grant a wish to you. You take me out from the reach of this cat. कैट से बचने के लिए उसने एल्फ ने कहा कि पैट्रिक मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा विश को पूरा कर दूंगा. What was Patrick's wish? पैट्रिक का विश क्या था? Patrick wanted that the elf should do all his homework. In what subjects did the little man need help? लिटिल मैन जो एल्फ था उसको कहाँ पे किस सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए था? टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. तो द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन मैथमेटिक्स. मैथ्स में उसको हेल्प चाहिए था क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन उसको कुछ नहीं आता था. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने कैसे हेल्प किया? पैट्रिक ब्रॉट बुक्स. पैट्रिक स्टार्टेड टू रीड द बुक्स. होल नाइट ही रीडेड द बुक एंड हेल्प द एल्फ. ठीक है, इस तरह से उसने हेल्प किया. Who do you think did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया होगा? आपको क्या लगता है? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ. गिव रीजन्स. तो आई थिंक ऐसा लिखना है इसमें. आई थिंक पैट्रिक्स होमवर्क वॉज डन बाई हिमसेल्फ. पैट्रिक डन हीज होमवर्क बाई हिमसेल्फ बिकॉज द एल्फ डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री. द एल्फ डज नॉट नो हाउ टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम. The elf does not know anything about addition, subtraction, multiplication, division. That's why I can say that Patrick's homework was done by Patrick. तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा. चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ताकि आने वाला वीडियोज़ आपको मिल पाए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.